हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम पीवाईक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं चैप्टर इंटीग्रल से। तो ये जो सीरीज हमारी पूरी चल रही है पीवाईक्यू की, इससे आपको हेल्प जरूर मिलेगी क्वेश्चंस के लेवल समझने में कि सीबीएसई एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, कितनी आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए ताकि आप सीबीएसई एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। और आपके अच्छे से अच्छा स्कोर करने के लिए गॉड क्लासेस की तरफ से आपको गॉड क्लासेस की ऐप के ऊपर क्वेश्चन बैंक और सैम्पल पेपर अवेलेबल है, जो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं हार्ड कॉपी में या सॉफ्ट कॉपी में, क्योंकि ये प्योरली अप्लाइड मैथमेटिक्स को डेडिकेटेड दोनों बुक्स हैं, जिसमें आप अप्लाइड मैथमेटिक्स के क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे, फालतू फंड के क्वेश्चन उसमें बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप उसको परचेज कर सकते हैं और अपने बोर्ड की तैयारियों को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की जो वीडियो। तो पहला क्वेश्चन हम इंटीग्रल का जो ले रहे हैं, तो इंटीग्रल्स में ये पहला क्वेश्चन हमारे पास 2022 से है, जिसमें क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है, अगर इसको आप थोड़ा ध्यान से देखो तो ये कौन सी फॉर्म बनती है, कैसे आपको इंटीग्रेशन में बस आपको ये समझना है कि ये किस मेथड से होने वाला है, सब्स्टिट्यूशन से करना है, पार्शियल फ्रैक्शन से करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करना है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा सा मैं इसको ब्रेक करके ऐसे लिख दूँ, 0 to 1 एक्स अपॉन में एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू में ये ई की पावर 2 नहीं है, ई की पावर एक्स है। अब ऐसे करते शायद थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा कि ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट का क्वेश्चन बन रहा है और उसमें भी स्पेशल फॉर्म बन रही है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन से यहाँ पर कुछ आपको मिलने वाला है नहीं। पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पर आप नहीं कर सकते क्योंकि ई की पावर एक्स है और नीचे एक्स प्लस वन का स्क्वायर है, तो इसमें पार्शियल फ्रैक्शन तो बनेगा नहीं। तो बाय पार्ट्स रहेगी, और बाय पार्ट्स में भी अगर ई की पावर एक्स साथ में दिया होता है और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन इस टाइप का बनता है, तो इसकी स्पेशल फॉर्म की तरफ ये आपको लेकर जाता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। तो इसको स्पेशल फॉर्म में लाने के लिए जो डिनोमिनेटर है उसको हम फॉलो करते हैं। तो डिनोमिनेटर में अगर x प्लस वन है तो ऊपर भी x प्लस वन करेंगे, बैलेंस करने के लिए -1 कर देंगे। ये आपके पास बना x प्लस वन का स्क्वायर इंटू में e की पावर x। अब आप इस x प्लस वन को अलग कर देंगे, इसके साथ ये लिया और यहाँ से 1 के साथ ये लिया, e की पावर x तो यहाँ पर है ही मल्टीप्लाई में, इसको हमने कैंसिल किया। अब आपके पास क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आ गया। और अब आप यहाँ पर इसका इंटीग्रल डायरेक्टली लिख सकते हो। इसका इंटीग्रल क्या बनेगा, 1 अपॉन में x प्लस वन इंटू में e की पावर x, प्लस सी करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं। तो यहाँ पर 0 to 1, इसमें आप दिखा दो कि आपने यहाँ पर क्या यूज़ किया है, वो प्रॉपर्टी भी दिखाओगे एग्जाम के अंदर तो बहुत बढ़िया रहेगा कि हमने इसमें f(x) के साथ अगर उसका डेरिवेटिव प्लस में दिया होता है और इनटू में e की पावर x होता है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है f(x) इंटू में e की पावर x। ये हमने प्रॉपर्टी यूज़ करी है। अब क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल लगाया तो प्लस सी की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर हमने लिमिट अप्लाई कर दी है। अब यहाँ पर 1 आप पुट करोगे तो ऊपर आएगा e की पावर 1, नीचे 1 प्लस 1, फिर माइनस का साइन e की पावर 0, 0 प्लस 1, तो ये तो हो जाएगा e अपॉन 2, इधर से आ जाएगा -1, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो 1 आ गया। तो आंसर आया आपका e की पावर 2 माइनस e अपॉन 2 -1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। यहाँ पर ये भी 2022 का ही क्वेश्चन है। ऊपर है 2x स्क्वायर प्लस 1, नीचे x स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2। अब ये क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल गया होगा कि ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, क्योंकि नीचे अगर आप इसके फैक्टर बनाओगे तो इसके फैक्टर बन जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर देखो डिग्री 2 है, यहाँ पर डिग्री 2 है, यहाँ भी डिग्री 2 है, तो पहले आपको इसकी डिग्री को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो इसको डिग्री को रिड्यूस करने के लिए आप इसको डिवाइड कर सकते हो। 2x स्क्वायर प्लस 1 को आप डिवाइड करो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से, तो डिवाइड करेंगे 2 पे जाएगा ये -6x प्लस में 4, साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल, x वाली टर्म बस यही है, ये लिखेंगे। कांस्टेंट टर्म यहाँ +1 है, ये -4 है, यानी -3। तो लिखते कैसे हैं, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो कोशेंट आया आपके पास 2 और रिमाइंडर है 6x माइनस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2। तो ये आपको इंटीग्रेट करना है। इसमें से जो 2 है ये तो अलग हो गया, ठीक है, और ये जो आपके पास बचा 6x माइनस 3। अब नीचे आपके पास
नीचे आपके पास यहाँ पर बचता है 2x एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2। अब पार्शियल फ्रैक्शन पर जाने से पहले एक चीज़ आप चेक जरूर कर लें कि नीचे वाले का एग्जैक्ट डेरिवेटिव ऊपर तो नहीं आ रहा कहीं। तो अगर मैं यहाँ से देखो 3 कॉमन निकाल दूँ, पहले 3 कॉमन निकाल दो यहाँ से, इसका तो हो जाएगा 2 dx का तो हो गया 2x, इसका तो इंटीग्रल हो गया, ठीक है। यहाँ से 3 कॉमन निकाला तो ये आ गया 2x माइनस 1। अब आप देखोगे भाई नीचे वाले का डेरिवेटिव एग्जैक्टली ऊपर है या नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का 2x आ गया, यहाँ पर -3 आना चाहिए। यहाँ पर -3 अगर आता तो हमारा डायरेक्ट ही हो जाता, ठीक है, लेकिन नहीं है तो फिर आपको पार्शियल फ्रैक्शन से करना पड़ेगा। फिर आप इसके फैक्टर करके लिख लो, इसकी बजाय आप इसके फैक्टर करके लिख लो यहाँ पर। तो फैक्टर हमारे पास बनेंगे, एक फैक्टर बनेगा x-2, एक फैक्टर बनेगा x-1, ठीक है। अब आप इसको पुट करेंगे, सिर्फ इस हिस्से को पुट करेंगे, पुट 2x माइनस 1 अपॉन x-2 इंटू x-1 इक्वल्स टू a अपॉन x-2 b अपॉन x-1। तो यहाँ पर ये आ जाएगा, इधर से एलसीएम लेने के बाद a को x-1 से इंटू कर देंगे, b को x-2 से कर देंगे। जो डिनोमिनेटर में यहाँ आएगा वो सेम आएगा, वो कट जाता है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो a और b की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं, पहले x की जगह पर 1 पुट कर लेते हैं। तो यहाँ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 1 इक्वल्स टू, यहाँ पर ये तो 0 हो जाएगा, इधर आ जाएगा b, 1 माइनस 2 करेंगे -1। तो ये 2 इंटू में 1, 2 माइनस 1 यानी 1 आ गया, 1 इक्वल्स टू माइनस b, इट मीन्स b की वैल्यू आ गई -1। अब x की a की वैल्यू निकालने के लिए पुट कर लो x को 2, तो इधर आ गया आपके पास x की जगह 2 -1, यहाँ पर आ जाएगा a, 2 माइनस 1 करेंगे 1 आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। तो 4 माइनस 1 3 यानी a की वैल्यू आ गई 3। अब इन वैल्यूज़ को आपको पुट कर देना फर्स्ट में, तो फ्रॉम फर्स्ट इधर से आ गया आपके पास 2x प्लस में 3, और ये इंटीग्रल करना है, इंटीग्रल वो इसकी जगह पर हम ये लिखना है, और इसमें a की जगह पर 3 पुट कर देंगे तो 3 अपॉन में x-2, b की जगह -1 अपॉन x-1। तो ये बन गया 2x प्लस में 3, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ लॉग x-2, इसका आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ x-1, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा कि इनका इंटीग्रेशन लॉग में आता है, तो यहीं पर ही आप अपने आंसर को छोड़ सकते हो, और ज़्यादा कुछ करने की इसमें ज़रूरत है नहीं, ठीक है। ब्रैकेट खोल सकते हो, लॉग को इकट्ठा करना होगा तो इसको आपको पावर में लेके जाना पड़ेगा, पर इतना कुछ अगर प्रूव करना होगा तो आप जाओ, अदरवाइज आप यहाँ पर छोड़ दो। उसके बाद हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा द सप्लाई फंक्शन फॉर ए कमोडिटी इज दिस, फाइंड द प्रोड्यूसर सरप्लस व्हेन द मार्केट प्राइस इज ₹25। तो मार्केट प्राइस आपको 25 दिया हुआ है, मतलब P की वैल्यू 25 है। तो अगर P की वैल्यू 25 है तो यहाँ से आप X की वैल्यू निकालो, ये आ जाएगा 100 इंटू में 25 इक्वल्स टू x प्लस 20 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से इसको आप होल स्क्वायर खोलोगे, फिर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए उधर लेके जाओगे, तो ऐसा ना करके हम इसको ऐसे कर सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट कर दो। तो स्क्वायर रूट करने पर आपके पास यहाँ पर रह जाएगा 10, इधर रह जाएगा 5, इधर आ जाएगा x प्लस 20। प्लस माइनस लेने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती। अगर मैं इसको नेगेटिव ले लूँ तो एक वैल्यू नेगेटिव आएगी, एक वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो x होता है नंबर ऑफ कमोडिटी, तो इस केस में आपको वो लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 50 आ जाएगा, 20 को इधर माइनस करेंगे तो x की वैल्यू 30 आ गई। यानी हमारे पास आ गया कि अगर x नॉट 30 है तो उस केस में जो P नॉट है ये 25 है, ठीक है। ये दो वैल्यू आपके पास आ गई। अब प्रोड्यूसर सरप्लस का जो फार्मूला होता है उसमें x नॉट P नॉट पहले आएगा, -0 to x नॉट, सप्लाई फंक्शन का इंटीग्रेट हमें कर देना है। अब x नॉट P नॉट की जो वैल्यू है ये आपके पास आ गई 30 और 25, 0 to 30। अब सप्लाई फंक्शन हमारे पास ये है, ठीक है, ये सप्लाई फंक्शन है, इसमें आपको वैल्यू चाहिए इन टर्म ऑफ x। इन टर्म ऑफ x मतलब ये जो 100 है ना, 100 को भी आप यहाँ पर लेके चले जाओ, तो ये बनेगा x अपॉन x प्लस 20 का स्क्वायर अपॉन में 100।
इसको आपको इंटीग्रेट कर देना है। ये हो जाएगा 750। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो सिंपल पावर फार्मूला लगा दो, x प्लस 20 की पावर 3 अपॉन में 3, और अपॉन में 100 ऑलरेडी दिया हुआ है। लिमिट आ जाएगी 0 to 30। ये लिमिट अप्लाई करेंगे इसमें, तो 30 और 20 50, 50 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 125 फिर 3 0 डिवाइडेड बाय 300 माइनस 0 यहाँ पर पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। 20 का क्यूब करेंगे तो 8000 डिवाइडेड बाय 300, तो यहाँ से ये 0 तो कैंसिल कर ही दो। ये आ गया आपके पास 750 माइनस, इधर आ जाएगा 1250 में से 80 माइनस कर दो क्योंकि डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम ही है, तो 0 0 0 हो जाएगा, और 15 में से 8 गए 7, यहाँ बचेगा 11 डिवाइडेड बाय 3। अब ये 3 से डिवाइड भी हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27, माइनस कर दो 360। हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा कि प्रोड्यूसर सरप्लस है 360। इसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। ये 2022 कंपार्टमेंट पे हम आ गए। 3 क्वेश्चन आपको 2022 में दिए थे। अब इसके कंपार्टमेंट में कहता है कि जो मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन है वो आपको ये दिया हुआ है, फाइंड अ टोटल रेवेन्यू फंक्शन। तो मार्जिनल रेवेन्यू हम कैसे निकालते थे? मार्जिनल रेवेन्यू के लिए जब हमारे पास जो रेवेन्यू दिया होता था तो इसका डेरिवेटिव करके रेवेन्यू का अगर हम डेरिवेटिव करते तो हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू आता है। अब मार्जिनल रेवेन्यू दिया हुआ है, ये निकालना है तो प्रोसेस उल्टा कर देना, मतलब इंटीग्रेशन कर देना है। तो आपको रेवेन्यू निकालना है तो आपको मार्जिनल रेवेन्यू का इंटीग्रेशन करना है। तो 6 अपॉन में x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस में 5, इसका करना है इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए अभी नीचे यहाँ पर एक लीनियर फंक्शन है, तो जैसे आप 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का करते हो इंटीग्रेशन, तो वैसे ही आएगा। ये माइनस 1 अपॉन एक्स होता है इंटीग्रेशन इसका, तो यहाँ पर भी यही आ जाएगा क्योंकि x को हम एक लीनियर फंक्शन से रिप्लेस कर रहे हैं। तो आपने इसकी प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ रखी हैं, पता है आप लोगों को, तो आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो। यह आ जाएगा -6 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस 5 का हो जाएगा 5x प्लस में c। ये बन गया रेवेन्यू फंक्शन। ठीक है, अब रेवेन्यू फंक्शन में c की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, तो उसके लिए क्या करना है आपको, ये रेवेन्यू फंक्शन है। तो अगर आपको यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं दी हुई है, दैट मीन्स ये कह रहा है कि अगर आप x की वैल्यू 0 ले रहे हो, मतलब आप कुछ भी सेल नहीं कर रहे हो, तो उस केस में आपको रेवेन्यू कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर कुछ वैल्यू यहाँ पर दे रखी होगी तो उसके हिसाब से आपको रेवेन्यू क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ होगा। तो अब यहाँ पर रेवेन्यू की जगह 0 पुट करो, x की जगह भी 0 पुट करो, तो ये 0 प्लस 2 2 ही आएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, -3 इधर चला जाएगा, c की वैल्यू आ जाएगी 3। इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करेंगे तो जो रेवेन्यू फंक्शन है हमारे पास ये बन जाएगा -6 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस 5x प्लस में 3। ये आपके पास इसका रेवेन्यू फंक्शन बनेगा। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इवेल्युएट दिस। ये क्वेश्चन भी आपके पास 2022 कंपार्टमेंट का ही क्वेश्चन है, इसको आपको इवेल्युएट करना है। अब यहाँ पर लॉग के आर्ग्यूमेंट है और कुछ भी नहीं है साथ में, तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करो, अब इसमें बाय पार्ट लगा दो। बाय पार्ट लगाने के लिए आपके पास यहाँ पर एक टर्म और होनी चाहिए इनटू में 1। तो अगर कोई टर्म नहीं है लॉग वाले क्वेश्चन में तो हम इनटू में 1 ले लेंगे, लिमिट है 0 to 1। अब इसको हम ट्रीट करेंगे एज ए फर्स्ट फंक्शन, इसको ट्रीट करेंगे हम सेकंड फंक्शन। इसको आपको वर्ड्स में लिख देना है कि ट्रीटिंग दिस फंक्शन एज ए फर्स्ट एंड दिस इज ए सेकंड फंक्शन। नाउ यूजिंग बाय पार्ट्स मेथड। बाय पार्ट्स मेथड क्या होता है, जो फर्स्ट फंक्शन है वो एज इट इज रहता है, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव होता है, सेकंड का इंटीग्रेशन होता है, और यहाँ पर जो फंक्शन आएगा उसका एक बार फिर से इंटीग्रेशन होता है। वन का इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस इसका आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 2x, फिर 2x का डेरिवेटिव करोगे तो 2, और इसका आ गया आपके पास x।
अब ये वाला पोर्शन जो है ये यहाँ पर लिमिट भी है 0 to 1, तो आप लिमिट या तो लास्ट में लगा देना या आप यहीं पर लगाना चाहो तो यहाँ भी लगा सकते हो कि यहाँ पर आपने लिमिट लगा दी इधर 0 to 1, ये 0 to 1। तो यहाँ पर आप 1 पुट करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास log 1+2 यानी log 3 इंटू में 1 माइनस, अब 0 पुट करोगे यहाँ पर ये 0 है तो यह सारा 0 हो ही जाना है, ठीक है, माइनस। अब देखो इसको इंटीग्रेट करना है हमें, तो ये 2 और x को मल्टीप्लाई करके 2x बन गया, नीचे आपके पास 1+2x है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको यहाँ पर 2x+1 ही बना लो, ये तो log 3 हो जाएगा, बाकी का काम तो यहाँ ख़त्म। इसको आप ऐसे लिख लो 1+2x - 1, और ये जो 1+2x है इसके साथ आप अलग कर दो, इसके साथ अलग कर दो। ये आपके पास कटने के बाद आ गया 1, ये आ जाएगा -1/1+2x। अब इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आप डायरेक्टली कर सकते हैं। इसके इंटीग्रेशन के लिए क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लीनियर फंक्शन रिप्लेस हो रहा है, x की जगह यहाँ पर आ रहा है 1+2x, ठीक है, x की जगह यहाँ पर है 1+2x। तो जैसे 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है तो इसका इंटीग्रेशन भी log 1+2x हो जाएगा, और x का साथ यहाँ पर कोफिशिएंट है 2 तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको प्रॉपर्टीज पता होंगी तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं इन क्वेश्चन को, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी नहीं पता होगी तो आपको इसको टी पुट करके फिर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये -1 का हो जाएगा x, इसका आ जाएगा log ऑफ 1+2x एंड डिवाइडेड बाय 2, लिमिट है 0 to 1। यहाँ 1 पुट कर देंगे, इधर आ जाएगा log 3 अपॉन में 2, फिर 0 पुट करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पर इसको 0 करेंगे तो log 1 अपॉन में 2, ये -1, ये प्लस log 3 अपॉन में 2, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। ये log 1 की जो वैल्यू होती है ये भी 0 होती है, तो ये सारा पोर्शन 0 हो गया। ये log 3 है, ये log 3 अपॉन में 2 है, इन दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा 3 अपॉन में 2 log 3 -1, ये हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहता है डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन फॉर ए कमोडिटी इज गिवन बाय दिस, फाइंड द कंज्यूमर सरप्लस एट इक्विलिब्रियम प्राइस। अब इक्विलिब्रियम प्राइस पर क्या होता है, जो डिमांड और सप्लाई होते हैं दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो एट इक्विलिब्रियम डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन बोथ आर इक्वल। तो डिमांड आपके पास है 56 - x², सप्लाई है 8 + x² अपॉन में 3। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू निकाल लेनी है, इसको उधर शिफ्ट कर दो, 8 को इधर ले आओ, तो 56 - 8 x² अपॉन 3 + x², तो माइनस करोगे 48 आ जाएगा, इधर 3 + 1 4 अपॉन 3 x², 4 से इसको काटोगे, 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करो, x² आ जाएगा 36, तो x की वैल्यू आएगी 6। माइनस वाली वैल्यू इस तरह के क्वेश्चन में नहीं लेनी है क्योंकि x क्वांटिटी होती है। अब x की जगह 6 पुट करके आप चाहे यहाँ पर पुट कर लो चाहे यहाँ पर पुट कर लो, वहाँ से आप p की वैल्यू निकाल लो। तो p हो जाएगा 56 - 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होता है 36, माइनस करोगे तो आ जाएगा 20। इसका मतलब कि अगर x0 6 है तो p0 20 है। अब आपसे पूछा यहाँ पर कंज्यूमर सरप्लस, तो कंज्यूमर सरप्लस का फार्मूला होता है 0 to x0 डिमांड फंक्शन माइनस x0 p0। तो x की वैल्यू निकली है 6, डिमांड फंक्शन 56 - x² है, माइनस x0 इंटू p0। इसको इंटीग्रेट करोगे तो आ जाएगा 56x - x³ अपॉन में 3, लिमिट है 0 to 6, इधर आ जाएगा 120। 6 को यहाँ पुट करोगे, 6 6 जा 36, 6 5 जा 30 और 3 33, 6 का क्यूब करेंगे 216 आएगा डिवाइडेड बाय 3। 0 पुट करोगे दोनों जगह तो 0 ही रहना है, तो 336 - 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, माइनस माइनस वालों को आपस में ऐड कर दो, 192
इसमें से माइनस करो, ये आ जाएगा आपके पास 144। ठीक है, ये बनेगा आपका कंज्यूमर सरप्लस। उसके बाद आते हैं हम 2023 पर। तो 2023 में ये एमसीक्यू था हमारे पास, x माइनस 1 ई की पावर माइनस एक्स। अब ये वाला क्वेश्चन भी आपका स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन में चला जाएगा आपको, लेकिन यहाँ पर ई की पावर जो ये माइनस एक्स है इसको आपको हटाना पड़ेगा। अब इसको हटाने का मतलब है कि आपको पुट कर देना है माइनस एक्स को पुट कर देना है टी, तो ये बनेगा माइनस डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, या आप ये कह सकते हो कि डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी। तो अब जो x है इसकी जगह पर आ जाएगा माइनस टी। ठीक है, यहाँ पर इस x की जगह यहाँ x की वैल्यू निकालोगे तो माइनस टी, ये माइनस 1 है ही, ये e की पावर t हो गया डी टी माइनस डी टी। ठीक है, अब यहाँ से ये माइनस कॉमन निकाल दो, एक माइनस ये हो गया यानी प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा t प्लस 1 e की पावर t डी टी। अब यहाँ पर बाय पार्ट्स की स्पेशल फॉर्म बन चुकी है कि इसका डेरिवेटिव अगर साथ में और e की पावर भी हो यहाँ पर, तो इसका आंसर सीधा निकलता है t इंटू में e की पावर t प्लस में c। तो अब t की जगह पर आप पुट कर दो माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स प्लस में c, यानी आंसर बना माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स प्लस में c। ऑप्शन बना आपका इसमें c। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया है 1/x प्लस लॉग एक्स। ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन है, और ये भी अगर प्रॉपर्टीज आपको पता है अच्छे से, अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते हैं प्रॉपरली, तो आप इसको भी बड़े आराम से निकाल देंगे। तो ये आपके पास बन गया क्वेश्चन, x कॉमन निकालने के बाद 1 प्लस लॉग एक्स। अब आप देखो ये जो लॉग एक्स है, ठीक है, 1 प्लस लॉग एक्स, इसका डेरिवेटिव आपको 1/x यहाँ पर दिया हुआ है, यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, 1/x डिवाइडेड बाय 1 प्लस लॉग एक्स। तो ये आपके पास डिनोमिनेटर में फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव आपको ये पूरा का पूरा दिया हुआ है, यानी आंसर बन गया log ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स, log ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी। ऑप्शन बन गया इसमें आपका डी। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब कहता है ये 2023 कंपार्टमेंट, यानी 2023 में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन दे रखे थे एमसीक्यू में। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार कि इस बार भी ऐसा ही हो। अब कंपार्टमेंट में क्या क्या दिया है उन्होंने, देखो, इफ द सप्लाई फंक्शन इज दिस देन द प्रोड्यूसर सरप्लस व्हेन 12 यूनिट आर सोल्ड। सप्लाई फंक्शन दे रखा है और आपको 12 यूनिट दे रखी है, मतलब x की वैल्यू आपको 12 दे रखी है। अगर x 12 है तो उस केस में p कितना है, p है 16। तो आपके पास कह रहा है कि अगर x नॉट 12 है तो p नॉट 16 है, तो आपको चाहिए यहाँ पर प्रोड्यूसर सरप्लस। इसका फार्मूला है x नॉट p नॉट माइनस 0 टू x नॉट सप्लाई फंक्शन को इंटीग्रेट। तो x नॉट 12 p नॉट 16 माइनस 0 टू 12, सप्लाई फंक्शन है 4 प्लस x, इसको कर देना है इंटीग्रेट। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 16 दूनी 32, 16 और 3 19, माइनस यह है 4 प्लस एक्स ही है ना, तो ये क्या हो गया 4 प्लस एक्स। ठीक है, तो 4 का आ जाएगा 4x प्लस में x का आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2, लिमिट है 0 टू 12। 12 4 जा 48 प्लस 12 का स्क्वायर 144 अपॉन 2। 0 पुट करोगे दोनों में से कहीं भी तो 0 ही रहना है। तो 48 प्लस में 72, इन दोनों को ऐड करो, 8 और 2 10, 7 4 11 और 1 12, माइनस करोगे तो आ जाएगा 72। तो ये बनेगा आपका प्रोड्यूसर सरप्लस। और इस जो कंपार्टमेंट का क्वेश्चन एग्ज़ाम था उसके अंदर आपको एक ही क्वेश्चन दे रखा था ये इंटीग्रेशन का। तो डिपेंड करता है कि इस साल कितने क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, पर इंटीग्रेशन आपको करना तो पड़ेगा ही। मतलब क्वेश्चन आपको डायरेक्टली भी मिल सकते हैं। इस बार का जो सैम्पल पेपर है उसमें आपको 3 क्वेश्चन दे रखे हैं इंटीग्रेशन के। तो उम्मीद है कि आपको ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। तो आज की इस क्लास में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।